हिंदुओं पर जुल्म और इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास को जेल में बंद करने को लेकर भारत समेत दुनिया भर के अनेक देशों में भारी गुस्सा है। पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं को लेकर भारत से लेकर अमेरिका तक में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। देश के कई हिस्सों में बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इस दौरान लोगों ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ अमेरिकी सरकार भी रोष में है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाओं को लेकर अमेरिका ने बांग्लादेश सरकार को घेरा है। बांग्लादेश की घटनाओं पर अमेरिका की सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है और इस मामले में बांग्लादेश सरकार के रवैये से नाखुश है। जल्द ही अमेरिकी सरकार इस मामले में बांग्लादेश सरकार से बातचीत करेगी। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक और रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, बांग्लादेश तो सुधरने से रहा, लेकिन अब अमेरिकी विदेश के प्रवक्ता ने साफ तौर पर और दो टूक शब्दों में और बड़े साफगोई से हिंदी में सुना दिया है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे हम ध्यान से देख रहे हैं और अमेरिका चिंतित है और जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। क्या अब सुधार आएगा? एकदम देखिए, सवाल इसी जगह में आ रहा है कि बांग्लादेश में सुधार कब आएगा, क्योंकि बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से लगातार जिस तरीके का खबर सामने आ रहा है, जिस तरीके का तस्वीर बांग्लादेश से सामने आ रहा है, वो तस्वीर से साफ है कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति मोहम्मद यूनिस के ऊपर सबका नजर था कि मोहम्मद यूनिस इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद बांग्लादेश का जो परिस्थिति है वो उसमें सुधार आएगा। बांग्लादेश में जो शांति वो मोहम्मद यूनिस के हाथ से ही आ जाएगा। मगर मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद लगातार जो तस्वीर अभी भी बांग्लादेश से सामने आ रहा है, वो तस्वीर देखते हुए बांग्लादेश का हालात वो सुधारने का कोई नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार करने के बाद बांग्लादेश में प्रोटेस्ट भड़का है और उसके साथ साथ ही हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार का घटना सामने आ रहा है। उसके साथ साथ हिंदू परिवार के घर के ऊपर हमले का तस्वीर सामने आ रहा है, मंदिर में तोड़फोड़ करने का तस्वीर सामने आ रहा है, दुकान पर लूटपुट करने का तस्वीर सामने आ रहा है। और उसी के तहत कल गोपालगंज से जो तस्वीर सामने आया, जिसमें दिखा जा रहा है कि भी अभी बांग्लादेश में महिलाओं के ऊपर एक फतवा जारी कर दिया गया है। महिलाओं को कहा गया है कि वो लोग बाजार में ना जाए। बांग्लादेश की तरफ से एकदम ऐलान कर दिया गया है, कोई भी महिला बाजार में जाकर बाजार नहीं करेंगे। और ये जो पूरा सिचुएशन चल रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो या हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो या बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये सबको लेकर अभी अमेरिका का नजर बांग्लादेश पर ऊपर बने हुए है। अमेरिका की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि बांग्लादेश का हर एक सिचुएशन को अमेरिका की तरफ से मॉनिटर किया जा रहा है। यानी मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट का कार्यक्रम और बांग्लादेश का गवर्नमेंट की तरफ से, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके से बांग्लादेश का परिस्थिति को शांत करने का कोशिश किया जा रहा है, या बांग्लादेश को बाहर का कोई देश से सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, सबके ऊपर अभी अमेरिका का नजर है। और अमेरिका की तरफ से पूरा जो सिचुएशन, ये सिचुएशन के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है, ऐसा अमेरिका की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। यानी अभी बांग्लादेश का यह सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका का अगर नजर बांग्लादेश के ऊपर रहे, बांग्लादेश का परिस्थिति के ऊपर अमेरिका का ध्यान अगर रहे, तो बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा घटना को, ये पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप लिया जाएगा, यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और बांग्लादेश का अभी का जो परिस्थिति, ये परिस्थिति कब तक सही होगा, यही एक पाकिस्तान की आर्मी को बुला रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान की फौज वहां पहुंच रही है। ट्रेंड जो टेररिस्ट हैं पाकिस्तान से वो आ रहे हैं। ये खबर है कि 100 ट्रेंड किए हुए टेररिस्ट पहुंच रहे हैं। तो कट्टरपंथियों और जमातियों के हाथ में बांग्लादेश है। मोहम्मद यूनुस तो एक कठपुतली है और मोहम्मद यूनुस से हम उम्मीद क्या कर सकते हैं जब वहां स्थिरता ही नहीं है, अस्थिरता है, अराजकता है। एकदम ही देखिए, मोहम्मद यूनिस का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो एकदम साफ है कि मोहम्मद यूनिस की तरफ से जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पाए मोहम्मद यूनिस के लिए जो बांग्लादेशी जो लोग हैं उनके तरफ से जो उम्मीद रखा गया था वो उम्मीद फुलफिल नहीं कर पाए मोहम्मद यूनिस। और मोहम्मद यूनिस का ये कार्यकाल का टाइम पीरियड, इसमें अगर देखा जाए तो हर वक्त दिखने को मिलेगा कि मोहम्मद यूनिस एक कठपुतली की तरफ काम किए और मोहम्मद यूनिस को परिचालित किए कोई कट्टरपंथी संगठन
या कट्टरपंथी कोई पावर ये पूरा इंटरिम गवर्नमेंट को परिचालित कर रहा है, ये भी कह सकते हैं। और इसी सिचुएशन में और एक डरावने डरजनक एक खबर आ रहा है कि बांग्लादेश को अभी पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है। और बांग्लादेश में और कुछ दिन पहले भी दिखा गया था कि पाकिस्तान का एक नाव चिटागोंग जो पोर्ट है वो पोर्ट में आ पहुंचे थे। वो पोर्ट में आने के बाद चर्चा हुआ था कि बांग्लादेश में इतने दिन बाद, इतना साल बाद पाकिस्तान का नाव क्यों। उसके बाद अभी का जो सिचुएशन, ये सिचुएशन में अभी जो खबर आ रहा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा है और पाकिस्तान से जो जंगी संगठन है पाकिस्तानों का, वो जंगी संगठनों की तरफ से भी बांग्लादेश को सपोर्ट किया जा रहा है। और 100 के करीब ट्रेन जंगी को बांग्लादेश में भेजा जा रहा है। यानी बांग्लादेश का जो परिस्थिति, यह परिस्थिति एक तरफ कंट्रोल करने में नाकामयाब हो रहा है इंटरिम गवर्नमेंट। और इसी सिचुएशन में पाकिस्तान के तरफ से ये इंटरिम गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने का जो कोशिश, वो अभी साफ साफ नजर आ रहा है बांग्लादेश और रहने के वहाँ जो भारतीय सामान जो वहाँ बांग्लादेश में जो रहते हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है भारतीय सामान। अब उन भारतीय सामानों को जलाने की कवायद बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की ओर से हो रही है। और बांग्लादेश सरकार जो कह रही है कि हम देखते हैं, अब अपने विकल्प देख रहे हैं कि कहाँ से क्या खरीदें, म्यांमार से, वियतनाम से, कहाँ से हम अपना सामान खरीदें, भारत ही एकमात्र विकल्प नहीं है। तो क्या ऐसा संभव है कि बांग्लादेश को भारत अगर सप्लाई करना बंद कर दे, सामानों की सप्लाई करना बंद कर दे, तो बांग्लादेश टिक पाएगा? देखिए, बांग्लादेश टिक पाएगा कि नहीं ये तो दूर का बात है, मगर बांग्लादेश का अभी का जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन में अगर भारत को बैन करने का कोशिश अगर बांग्लादेश की तरफ से किया जाएगा तो बांग्लादेश का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर में दरार आ जाएगा, ये बोल सकते हैं। क्योंकि भारत से बांग्लादेश में 28 चीजों का एक्सपोर्ट किया जाता है और जिस 28 सामान की वजह से ही बांग्लादेश का जो मार्केट, वो मार्केट एकदम फुलफिल रहता है। और ये 28 सामान में जिस तरीके से बाजार का सामान भी है, उसी तरीके से बांग्लादेश में जो मोटरसाइकिल पार्ट्स, वो पार्ट्स भी मैक्सिमम पार्ट्स बंगाल से सप्लाई होता है और इंडिया से सप्लाई किया जाता है, मेड इन इंडिया होता है। और कल जो घटना गोपालगंज में हुआ, गोपालगंज के जो तस्वीर, जिस तस्वीर के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं कि एक बीएनपी लीडर की तरफ से उनका बीबी का पहना हुआ साड़ी को जला दिया गया क्योंकि वो भारत से ले जाया गया था, साड़ी था। और भारत का साड़ी को जलाते हुए उनके तरफ से जो बयान दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत का जो चीज है, भारत का जो सामान है, वो सामान को बैन किया जाए। अगर इस तरीके का मेंटेलिटी बांग्लादेश की तरफ से तैयार किया जा सकता है, बांग्लादेश की तरफ से इस तरीके का मेंटेलिटी स्टेबल किया जा सकता है कि भारत के अलावा दूसरा किसी देश से वो लोग इंपोर्ट करवाएगा। और उसी जगह में अगर दिखा जाए तो बांग्लादेश का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर इसमें इफेक्टेड हो सकता है और बांग्लादेश का जो ये हालत है कि जो कट्टरपंथियों की राह पर बांग्लादेश चल रहा है, और ये डिसीजन की वजह से रैनिक कट्टरपंथियों की राह पर या कट्टरपंथी सोच की वजह से बांग्लादेश जो है वो खुद ही सर्वनाश की राह पर है। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। तो विनाश भारत के साथ दुश्मनी या भारत को उकसाने की कार्रवाई को लेकर वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ये जरूर देखना होगा कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अब अमेरिका के इस रुख के बाद क्या अगला कदम उठाती है, क्या हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाता है कि नहीं,